स्नान करने के लिए लोगों को 20-20 किलोमीटर पैदल चलने पड़े, 2-2 दिन तक जाम में रहना पड़ा, सैकड़ों किलोमीटर तक जाम लगा, लोगों के पैसे खत्म हो गए। लेकिन इसी गंगा मैया के पानी को कितना प्रदूषित रखा है सरकार ने और किस हद तक गई है सरकार इस सच को छिपाने के लिए, सच को दबाने के लिए। गिद्ध और सुअर कौन है? क्या लाशों को श्रद्धांजलि देने वाले प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली। जय सिया राम। आपको पता है कि 65 करोड़ व्यक्ति लोग या भारतीय लोग माने या भारत के बाहर भी जो व्यक्ति हैं वो महाकुंभ में स्नान करने के लिए आए। ये तो एक विषय हो गया। दूसरा विषय आपको ये बताता हूं कि जो महाकुंभ के सकारात्मक चीजों को नहीं दिखा सके वो महाकुंभ में हमेशा नेगेटिव और नकारात्मक चीजों को दिखाए। जैसे कि एक विषय अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक विषय रखा गिद्ध और सुअर वाली, उसे कुछ भांड मीडिया भी बोल सकते हैं या कुछ चाटू पत्रकार ऐसे व्यक्ति लोग अपने आप को गिद्ध और सुअर में आकलन करने लग गए हैं। तो इस पर क्या ही किया जाए, क्योंकि ये व्यक्ति ना हमेशा से सनातन संस्कृति और सनातन जो परंपरा है इसको विश्लेषण के साथ तोड़ने में ही लगे हैं। अच्छा तो इनको दिखा नहीं सकते क्योंकि इनके अब्बा कहीं ना कहीं कुछ अलग प्रोसेसिंग वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपको पता है ये आकलन क्यों कर रहे हैं। गिद्ध को पता है हमेशा वो मांस ही देखेगा या मौत ही देखेगा और सुअर हमेशा गंदगी देखेगा। तो जिसकी जैसी सोच या जिसकी जैसी दृष्टि वो वैसा ही देखेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो बाकी चचा लोग बताएं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जो देख रहे हैं जो गलत दिखा रहे हैं वो गलत ही बताएंगे या गलत बताएंगे इसलिए क्योंकि वहां से उनको फंडिंग मिल रही है, सीधी और साफ बात। तो ये जो महाकुंभ का 45 दिन का जो आयोजन हुआ है इसमें आपको पता है कि सेलिब्रिटी अपितु देश के बाहर के व्यक्ति, यहाँ तक कि हमारे धर्म से विपरीत व्यक्ति भी हमारे धर्म में आए और स्नान किए, जिसमें कि मुस्लिम व्यक्ति या मुस्लिम भाइयों और बहनों लोग, मुस्लिम जो भाई और बहन हैं वो भी स्नान किए, उनके साथ ही साथ जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं वो भी स्नान किए इस महाकुंभ में। उसके साथ साथ सेलिब्रिटी भी, इन्फ्लुएंसर भी और जितने भी महान हस्तियां वो सभी ने इस महाकुंभ का आयोजन का अच्छे से सनातन संस्कृति को समझा और अपनाया और उसके साथ साथ इसका अच्छे से अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए या आगे बढ़ने के लिए इसको अपनाया। लेकिन कुछ ऐसे जैसन बैठे हुए भारत में अपितु जर्मन में, आपको पता है ध्रुव राठी जैसे यानी कि ध्रुव राठी जैसे व्यक्ति लोग जो हमारी गंगा माता है उसको भी वो पीएच लेवल, फलाना लेवल, ढिकाना लेवल करके दुनिया भर का प्रोपोगेंडा फैला रहा है। लेकिन वास्तविक क्या है आपको दिखता है और समझ में आता है। मेरे कहने और नहीं कहने वाली बात ही नहीं है। तो ऐसे जयचंदों को क्या किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जैसे व्यक्ति लोग ही इनको बढ़ावा दे रहे हैं, इसके वजह से ये कुछ भी कुछ बोलते जा रहे हैं। क्योंकि कितना भी इनको समझा दिया जाए ये समझने वाले नहीं है, क्योंकि ये देश ना चुनौतियों से कम इन जैसे चूतियों से तकलीफ है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं चुनौतियों से डर नहीं लगता देश को, इन जैसे चूतियों से लगता है। तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि क्या इनके जो विषय चलते हैं भारत के प्रति या सनातन के प्रति, क्या आपको लगता है ये वास्तविक चीजों को दिखाते होंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ये वास्तविक चीजों को दिखाते हैं। तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि वास्तविक चीजों को दिखाने के लिए क्या पत्रकारी बनना जरूरी है? विश्लेषण तो भी किया जा सकता है। जैसे मेरे जैसे व्यक्ति या कुछ और भी जो भाई हैं जो विश्लेषण करते हैं, उन सभी चीजों को भी अवलोकन करना चाहिए, ना कि बैकग्राउंड में दुनिया भर का चीज लगा करके, साउंड इफेक्ट यूज करके या ताम झाम करके ऐसा प्रोपोगेंडा की तरह दिखाने से यदि कोई व्यक्ति बड़ा बनता है तो वैसा बड़ा बनना मुझे स्वीकार नहीं है। क्योंकि मैं अपने भारत या हमारे जो राष्ट्र है इसके लिए तो समर्पित रहूंगा और इसके लिए जो हो सके या जो मेरे देश के लिए अन्य गतिविधि करेगा या देश को बर्बाद करने का विचार रखेगा उसको तो मैं मुंहतोड़ जवाब देने का काम करते रहूंगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। बाकी आप अपना राय
अवश्य दे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। बाकी आपके हाथ में। कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय सिया राम, वंदे मातरम।